मूला मध्यमा कारका chapter 2 verse 5. If there were going within motion, then going would become twofold, that by which one becomes in motion and that by which one goes while in motion. नागार्जुन यहाँ पे गति माने चलना की वास्तविकता रियलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं अगर तुम कहते हो कि गति में गति है, चलने में चलना है, तो इसका मतलब होगा कि गति दो बार होती है। एक बार जब व्यक्ति चलना शुरू करता है, दूसरी बार जब वह पहले से चल रहा होता है। पर ऐसा तो नहीं होता, चलना एक ही क्रिया है। अगर हम उसमें दो गति मान लें तो हम भ्रम में पड़ सकते हैं। तो नागार्जुन दिखाते हैं हमारी लैंग्वेज और विचार माने बार बार वास्तविकता को बांटते हैं, रियलिटी को बांटते हैं। चलने वाला चलना जहां जा रहा है, पर असल में ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। यही है शून्यता की समझ। कुछ भी अपने आप में क्या स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सोचो एक नदी बह रही है, क्या पानी चलता है? या चलना केवल एक शब्द है, एक विचार है। तो हम बहने की निरंतरता के लिए कहते हैं। नागार्जुन कहेंगे गति कोई अलग वस्तु नहीं, यह केवल संबंध और परिवर्तन का नाम है। सोचो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम चलने वाले हो। साइकिल चलने का साधन है और चलना एक क्रिया है। पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये तीनों एक ही चीज का हिस्सा है। तुम साइकिल से अलग होकर नहीं चल सकते, साइकिल बिना तुम्हारे नहीं चल सकती, और चलना इन दोनों के बीच का नाम है। तो क्या कोई गति अपने आप में है? नहीं, यह तो बस नाम है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक संकेत है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। जब हम कहते हैं गति हो रही है, तो हम भूल जाते हैं कि गति कोई वस्तु नहीं, बल्कि केवल परिवर्तन का अनुभव है। तो नागार्जुन कहते हैं चीजों को पकड़ो मत, देखो कैसे वे एक दूसरे पे निर्भर हैं। तब तुम शून्यता जानी सत्य को समझना चालू कर दोगे। बहुत समय पहले की बात है बच्चों, नागार्जुन नाम के एक संत रहते थे जंगल में। उनका एक छोटा शिष्य था, नाम था चतुर। चतुर बहुत सवाल पूछता था दिन भर, बस क्यों, कैसे, कब। एक दिन चतुर कूदता आया और बोला, गुरुजी आज मैंने समझ लिया कि मैं चलता हूँ। तो नागार्जुन मुस्कुराए, अच्छा तुम चलते हो, ये बताओ कौन चलता है? चतुर बोला, मैं चलता हूँ। लेकिन ये मैं कौन है? यह शरीर। तो क्या शरीर हमेशा चलता रहता है? नहीं, जब मैं बैठा होता हूँ तब नहीं चलता। तो फिर चलना तुम्हारा स्वभाव नहीं, एक क्रिया है ना? हाँ गुरुजी। और यह है चलना कहाँ से होता है? रास्ते पर। रास्ता क्या चलता है? नहीं। नागार्जुन हंस पड़े। तो देखो, चलने वाला, चलना और रास्ता तीनों अलग नहीं है, एक है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो बाकी का कोई अर्थ नहीं। फिर बताओ चलना अपने आप में कहाँ है? तो चतुर चुप हो गया, सोचने लगा अगर मैं रास्ता और चलना एक दूसरे पर निर्भर है, मैं चलने वाला और एक रास्ता और एक चलना एक दूसरे पर निर्भर है, तो कोई चीज अपने आप में पूरी नहीं है। नागार्जुन के पास की नदी बह रही थी, उन्होंने इशारा किया नदी की ओर, देखो पानी बह रहा है। क्या तुम कहोगे कि पानी चल रहा है? या यह सिर्फ नाम है जो हम उस बदलाव को देते हैं? चतुर बोला, शायद यह नाम है गुरुजी, क्योंकि अगर पानी रुक जाए तो चलना ना भी मिट जाएगा, जो नाम है। नागार्जुन बोले, बिल्कुल, चलना कोई वस्तु नहीं, यह तो सिर्फ संबंध और परिवर्तन का नाम है। जैसे हम कहते हैं सूरज उगता है, पर असल में सूरज कहीं नहीं जाता, बस पृथ्वी घूमती है। तो चतुर की आंखें चमक उठी। तो गुरुजी जब मैं कहता हूं मैं चल रहा हूं, तो यह बस एक तरीका है बोलने का, सच्चाई नहीं। नागार्जुन ने बोला, हाँ बेटा, तुम चलना नहीं हो, तुम वह हो जो चलने को देख रहा है। जब यह दिखता है तो मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पकड़ना नहीं रहता। चतुर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी अब समझ आया, चलना भी बदलता है, मैं भी बदलता हूँ, पर जो सब देख रहा है मैं कभी नहीं बदलता। नागार्जुन ने सिर हिला दिया, यह है शून्यता की झलक, यही है नथिंगनेस। यहाँ सब बदलता है पर कुछ बनता नहीं। तो बच्चों, नागार्जुन बोल रहे हैं संसार में कुछ भी अपने आप में स्थायी नहीं, सब एक दूसरे पर निर्भर है। जब यह दिखता है तो शांति शांति,